हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम बात करें यहाँ पर क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के न्यूमेरिकल्स की। उससे पहले मैं सॉल्युबिलिटी को बता चुका हूँ, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, आप इसका मैंने वीडियो बना हुआ, वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 2.4, इसको देखिए जरा एक बार। If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें N2 गैस है। देखो, इसमें पहले पहचानो आप क्या सोल्यूट है, क्या सोलवेंट है। क्योंकि सॉल्यूशन दो ही चीजें होती हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। वो आपने पहचान लिया तो फिर कुछ नहीं है उसके अंदर। तो देखो, इसमें N2 गैस है, एक क्या है, सोल्यूट के रूप में है, कम क्वांटिटी में है। तो और वाटर गैस सोलवेंट है। तो उसमें पूछा है कि N2 को मिनिमम में निकालिए जो 1 लीटर वाटर में डिजोल्व है। और N2 गैस का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर में दे रखा है 0.987 बार के, और हेनरी क्वेश्चन की वैल्यू। तो हमारे पास जो कुछ है वो पहले लिख लेते हैं। चलिए देखो, तो हमारे पास यहाँ पर तो दिया हो भी, ये है हमारा एग्जाम्पल 2.4, इसको लिख दो पहले आप। ये है हमारे पास। तो हमें क्या भी तो वॉल्यूम हमें दे रखा है, कितना है, 1 लीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, और इसमें जो प्रेशर है P, वो कितना है, 1 बार के दिया हुआ है। और इसमें है नहीं तो कांस्टेंट है, यानी कि आपको KH में कितने रखा है, वो रखे 76.48 किलो बार के दिया हुआ है। ठीक है, अभी बार है तो उसको मतलब किलो बार है तो सेम यूनिट होना चाहिए, है ना। तो इसको हम सेम कर लेते हैं, मतलब 76.48 इंटू 10 की पावर 3 बार का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और तो हमें कुछ दे नहीं रखा ना इसमें। चलिए आप मोल्स में निकाल लेते हैं N2 की वैल्यू को। ठीक है, N2 आपको जो है इसे मोल्स, मतलब N की मोल्स निकालने, इसको आपको मिलीमोल्स में। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे सोल्व करते हैं। तो देखो, इसमें मोल्स आपको निकालना, तो मोल्स किस निकाल सकते हैं, मोल्स हम निकालेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पता है। फॉर्मूला ये होता है P इक्वल्स टू KH। हेनरी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो रिलेशन दिया था। तो पता ही होगा ना कि प्रेशर इज प्रोपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन के, है ना, गैस के, मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें हमें देखो मोल्स निकालने। तो मोल्स हमें किससे मिल सकता है, मोल्स हमें मिल सकता है मोल फ्रैक्शन से, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यही तो होता है ना। तो यहां से आप निकाल पाए, तो पहले आपको x निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए निकालते हैं। तो भाई प्रेशर में दे रखा है 1 बार, और प्रेशर 1 एक बार हम चेक कर लेते हैं। प्रेशर हमारा कितना है, प्रेशर जो है आपको 0.987 बार दे रखा है। इसको लिखिए आप 0.987, इसको भी लिख सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं, जो वैल्यू हमें दे रखी है वही लिखेंगे आप। 0.987 बार की दे रखा है हमें। ठीक है, चलिए तो प्रेशर में दे रखा है कितना, 0.987 बार के। ठीक है, और के एच में दे रखा है 76.48 इंटू 10 की पावर 3, और इंटू में क्या आपका यहाँ पर एक्स हमें निकालना है, ये ना आपका। चलिए निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। सोल्व करिए एक बार जरा। तो यहाँ पर 0 लगा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 987 को डिवाइड करिए आप कितने से, 76480 से। ठीक है, डिवाइड खुद करना सीखिए, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, खुद से करो उसको आप। चलिए पॉइंट लगाओ 0, फिर जो लगा फिर जो लगाइए, तो 1 आ गया 76480। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आ गया। ओके, चलिए जो लगाइए, शायद यहाँ पर 2 चल जाएगा। 2 0 0 2 8 16, 2 4 8 9, 2 6 12, 2 7 14 1 15, 0 4 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना 6 आ गया। ठीक है, चलिए को निकाल लेते हैं, 0 लगा देते हैं। और अब की बार कितने जाएगा आपको, यहाँ पर देखते हैं, 9 चला देखते हैं। 9 0 0, 9 8 72, 9 4 36, 7 43, और 7 6 42 46, और ये नहीं सॉरी, फिर से करते हैं एक बार जरा। 9 0 0, 9 8 72, 9 4 36, और 7 43 4, और 9 6 54, और ये इतने रहने देते हैं हम, कोई नहीं, 0.02 इतने रहने देते हैं। यानी x जो आ गया हमारा कितना, 0.012 आ गया हमारा। ओके, ये दिया हुआ है। अब ये हमारी x की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, या इसको मिल सकते हैं पावर में से, पावर में तो 1.2 10 के पावर इसका 2 भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई यहाँ पर।
इज इट क्लियर? चलिए अब जब x आ गया तो अब यहाँ से मोल सम निकाल सकते हैं, ठीक है। मोल सम में पता है अब x2 फॉर्मूला क्या होता है, x2 होता है n2 अपॉन में n1 प्लस n2, यही होता है ना। अब देखो ये हमारे n2 ये निकालना आपको, क्योंकि 2 को हम सोल्यूट से डिनोट करते हैं, 1 को सॉल्वेंट से, ओके याद रखना आप, ओके। चलिए तो n1 क्या हमारा सोल्वेंट है, सोल्वेंट क्या है वाटर है, तो वाटर के मोल्स आपको निकालने पड़ेंगे। चलिए तो वाटर निकालते हैं, तो क्या होता है n1 होता है W1 अपॉन M1 क्या होता है, ठीक है। तो W1 कितना है, W1 मतलब जो मास होता है। अब देखो मास तो यहाँ पे यानी आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो यानी कि वैसे में वाटर लिक्विड है, लिक्विड का में से क्या आता है, बट लेकिन डेंसिटी के बेस पर उसको यूज कर सकते हैं हम ग्राम में, ml को ग्राम में आप यूज कर सकते हो डेंसिटी के बेस पर, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है ग्राम पर ml में होती है, मास बाय वॉल्यूम के, ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, W हो जाएगा 1000 और ml कितना हो जाएगा मोलर मास, यानी H2 का मोलर मास निकाल लो, 1 into 2 plus 16 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 2 plus 16 कितना आ गया, 18 आ गया, मतलब 18 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको डिवाइड करेंगे 55.5 ग्राम पर मोल में आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा N1 भी आ गया। और क्या चाहिए अब आपको इसमें, अब चाहिए आपको N2 ये, है ना। अब N2 क्या है, सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट है। अब देखो डिनोमिनेटर की बात चल रही है, तो डिनोमिनेटर में ये हमारा सोल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, ये बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि मोल्स में N2 है बहुत ही ज्यादा कम है, तो आप यहाँ पे इसको नेगेटिव भी कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो N2 है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, और डिनोमिनेटर में इसको नेगेट करना आपको, डिनोमिनेटर में आप इसको नेगेट करना है, ठीक है। चलिए तो अब इसको नेगेट हो गया, यानी कि आपका जो फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा n2 अपॉन में n1। अब इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि n2 में निकालना है, n1 में है, x2 का पता चल गया, ठीक है। चलो ये वैल्यू रखते हैं इसमें एक बार। तो x2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1.2 into 10 की पावर माइनस का 2, और n2 आपको निकालना, n1 कितना है, n1 है हमारा यहाँ पर 55.5। अब इसको सोल्व करें एक बार जरा, तो ये हो जाएगा 1.2 into 10 की पावर माइनस का 2 into 55.5 पे आ गया। चलिए तो 12 5 60, 12 5 60 66, 12 5 60 66 आ गया, ठीक है। 1 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, या 66.6 into 10 की पावर माइनस का, तो आप इसको लिख सकते हो, या 0.66 आप इसको लिख सकते हो, इतने मोल्स, इतना मतलब ये जो उसमें आ जाएगा आपका, इतना मतलब इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसको यहाँ लिख जाओ तो 0.6 आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर हट जाएगा आपका, तो इतना आपका मोल्स में यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको आपको सोल्व करना है, या तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए इतने मोल्स में, ठीक है, इसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, आगे लिखना चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, मतलब 666 भी आप सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना था आपको, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन में आ गया होगा, कोई डाउट कुछ नहीं करना है, तो जो वैल्यू दे रखी है वो लिखिए इसमें, बस आगे से सोल्व कर दीजिए, इसमें सारी वैल्यू जो आपको दे रखी है, ओके। तो आसान क्वेश्चन, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हो गया, चलिए क्वेश्चन और मैं इसका आपको समझा देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें टेस्ट का, उसके देखिए इंटरेस्ट का 2.6, इंटरेस्ट का 2.6, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें क्या है, H2S गैस एक टॉक्सिक गैस है विद रोटन एग स्मेल, इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोल, कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट। मतलब इसमें क्या है कि H2S है एक टॉक्सिक गैस है, इसमें रोटन एग जैसी स्मेल आ रही है, यूज किया गया है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। वो कह है कि H2S की सोल्युबिलिटी वाटर में एसटीपी पर, मतलब इसमें आपको क्या निकालना है, सोल्युबिलिटी H2S की वाटर में, एसटीपी, एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, यानी हेनरी कांस्टेंट आपको निकालना है, ठीक है। और इसमें हमें आपका एसटीपी यानी कि जो प्रेशर है वो लिख लीजिए, प्रेशर को 1 बार मान सकते हो या 0.987 ले सकते हो, ठीक है। और सोल्युबिलिटी H2S यानी कि इसके जो मोल्स है ना, मोल्स कितने रखे हैं आपके हमने, N2 वो कितने रखा है आपको 0.195 मोल के दे रखा है। तो आपको यहाँ पर केस आपको निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालोगे भाई, बिल्कुल सेम अभी जो समझाया बिल्कुल सेम इसे करना है, कुछ नहीं करना इसमें भी, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है, P = KHX के, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर P आपके पास है, KH आपको निकालना, H है आपको, X हमारे पास है नहीं, अब क्या करेंगे X का फॉर्मूला आगे वहां से वो उसके यूज का X वैल्यू निकाल लेंगे आप, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो X2 होता है N2 अपॉन में N1 प्लस N2 के, यही होता है ना, ठीक है। N2 में दिया हुआ है
N2 हमारे N क्या है, N1 यहाँ पर सॉल्वेंट, कौन है हमारे पास, वाटर है, तो वाटर यहाँ पे यूज करेंगे। और वाटर की मैंने वैल्यू आपको निकाल के बताई थी कि N1 होता है W1 अपॉन में M1। देखो यहाँ पर W1 नहीं है, W1 नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी हो तो ध्यान रखेंगे डेंसिटी के बेस पर हम वाटर को 1000 ग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। नहीं भी दे रखा तो उसको यूज कर देंगे, या जितना दे रखा है उतना लिखें। जैसे 500 ml कई बार होता है तो 500 ml को डिवाइड करेंगे कितने, उसको मालूम से कर देंगे, ठीक है। मतलब ml को आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो डेंसिटी के बेस पर। तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 1000, ठीक है। और ये कितना है मोलर मास इसका, आपको पता है 18 होता है, तो कितना आ जाए 55.5 ग्राम पर मोल में आ गया। ये हमारी N1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो N1 आ गया हमारा। चलिए आप आगे सोल्व करते हैं। तो X2 ये हमें देखा है, यहाँ पे निकालना है। N2 हमें कितना है 0.195 अपॉन में N1 हमारा कितना है 55.5 प्लस में 1.195। चलिए सोल्व करते हैं। तो 0.195 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो लगा सकते हो आप, तो 5 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 9 आ गया, और यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ पर आपका 50.5695 आ गया। इतने आएगा ना आपका, ठीक है। चलिए अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका। 195 को डिवाइड कर दो कितने से, 55695 से पॉइंट लगाओ 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, ठीक है। चलिए 3 लगाओ, तो 3 5 15, 3 9 27, 28, 3 6 18 20, 5 15 17, और ये आपका 16, 5 बच गया 1 9, और यहाँ पे कितना आ गया, कितना बचा आपके पास 4 इन 7, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 बचा, ओके। चलिए को निकाल लेते हैं, 5 डाल लेते हैं आपका, ओके। 5 चल जाएगा ना। चलिए तो ये आ गया 0.0035 आ गया आपका, 0.0035 आ गया ना। चलो तो या इसको ले सकते हो आप 3.5 10 की पावर माइनस का 3, ये हमारी x2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो x2 की वैल्यू आ गई, बस ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको निकालना है यहाँ पर केस निकालना है। x1 मिल गया और p हमें यहाँ पर दे रखा है, चलो निकालते हैं। तो प्रेशर कितना है 1 है, ठीक है। KH हमें निकालना है, और ये कितना है 3.5 10 की पावर माइनस का 3 है, तो KH हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3.5 10 की पावर माइनस का 3 आ गया। पॉइंट लगाओ 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 2 10, 5 7 35, तो 2 को डिवाइड कर दो 7 से, पॉइंट लगाओ 0, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 6 बचा फिर 0, 7 8 56, 4 बचा फिर 0, कितना आया 5 आ गया। तो ये आ गया 0.285 इंटू 10 की पावर कितना जाएगा, वो बचा के 3 बचेगा, या 285 भी आप इसको लिख सकते हो। इतना आपका बार आ गया, ये हमारी केस की वैल्यू आ गई। दैट्स ऑल। तो ऐसे क्वेश्चन करना था। तो इस तरह से जो होते हैं आपको हैंड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो उसको मुझे पूछना, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, और ठीक है कमेंट्स में लिखिए, कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताइए, मैं उसको अच्छे से सोचूं, ओके। दैट्स ऑल।